उसके पीछे का यौगिक पर्सपेक्टिव यही है कि अंदर की ऊर्जा, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, या फिर कोई उसको अल्लाह कहता है, अगर इस ऊर्जा को भी नियंत्रण करा जाए तो ये ऊर्जा आगे जाएगी विशुद्धि चक्र में। इसमें भी प्रक्रिया वही होती है कि सांस भरो, मंत्रोच्चार और बाहरी मंत्रोच्चार का अपने शरीर पर प्रभाव पड़ने दो, क्योंकि हमारा पूरा शरीर भी कान की तरह सुनता है। श्वास देकर चक्र को शांत किया जाता है और उसे वाइब्रेट किया जाता है। वाइब्रेशन के दौरान कुछ चीजें महसूस हो सकती है, जैसे कि मुंह में से वीर्य बाहर आ जाना और पूरा मस्तिष्क वाइब्रेट होना। अपना श्वास अंदर लेते समय सो और बाहर निकलते समय हम उच्चार करना है। ये सभी यौगिक प्रक्रिया हमने खुद प्रयोग की हुई है और शास्त्र से भी कुछ जानकारी प्रमाण के स्वरूप में ली गई है। आगे गुरु मंत्र को सुनते जाना है और अंत में इतनी शांति का अनुभव हो सकता है कि आपने पूरे जीवन में कभी भी महसूस ही न की हो। हिंदू धर्म में भगवान शिव की एक प्रतिमा है, उसे नीलकंठ महादेव बोलते हैं। इसके पीछे का यौगिक साइंस वही है। जो नीला रंग वह पर दिखाया जाता है वो बहुत ही ठंडा और बहुत उम्दा प्रमाण की शांति का प्रतीक है। अब यहाँ पर शिष्य के पास दो विकल्प होते हैं। अगर वो डर गया है तो ध्यान से बाहर भी आ सकता है या फिर आंखें बंद करके आगे भी जा सकता है। क्योंकि हर कोई इस अनुभव को झेल नहीं पाता है, इसलिए ही ये प्रक्रिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर व्यापार की दृष्टि से ही सब सिखाया जाता है। कुछ ही गिने चुने स्मृति शास्त्र है, जैसे कि हठ योग प्रतिपिका, जो समाधि से भी ऊपर के चक्र के बारे में बोलते हैं, पर उसमें भी इतना डिटेल्स में नहीं बताया जाता। अब आगे शिष्य अगर आगे जाए तो एक शांति के अनुभव के बाद ऊर्जा स्थापित होगी अजना चक्र में। जैसे आगे हमने बताया कि कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य, आंतरिक और मध्य, उसी तरह अजना चक्र के भी 3 भाग हैं। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तो मामेव कौन्तेय योगम विन्यनाति होचजन ये प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। अर्थात अगर बाहर की दुनिया के बारे में समझना है तो अपने नाक की टोच पर ध्यान दो, अगर आंतरिक दुनिया के बारे में समझना है तो आंखों के बीच में अंदर वाले भाग में ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पूरी जिंदगी नाक के टोच वाले हिस्से में ही ध्यान दिया और वो उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाए। एटलीस्ट स्वामी विवेकानंद समाधि को भी प्राप्त नहीं हुए थे। समाधि के आगे की महासमाधि और दूसरे अनुभवों की तो बात ही बहुत दूर है। भगवान श्री कृष्णा एक गुरु है और गुरु हमेशा रास्ता दिखाता है, चलना हमको ही पड़ता है। जैसे हम आंतरिक अजना चक्र पर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हमारा ध्यान चला जाता है हमारे पिनाइल ग्लैंड के ऊपर। उस समय आप अपनी ऊर्जा को देख सकेंगे। ऊर्जा इस प्रकार से दिखाई देंगी कि एक बहुत ही शक्तिशाली बालक कि जिसके पास बहुत सारी शक्ति आ गई है और सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है, या फिर बहुत ही अशांत है, जैसे हनुमान जी अपने बचपन में थे। फिर शिष्य इस ऊर्जा को डीप ब्रीथिंग से शांत करेगा और श्वास बाहर निकालते समय इस मंत्र का मन से उच्चार करेगा। शांत होने के बाद ऊर्जा को ऊपर उठाया जाएगा। सहस्रार चक्र में अब शरीर से बाहर आने की सही विधि शुरू होती है। इस चक्र पर हमें समाधि का महसूस होगा, जैसे कि परम शांति। जैसे विशुद्धि चक्र पर कैसे शांति का अनुभव हुआ था, वैसे ही इधर परम शांति का अनुभव हो सकता है। कुछ अनुभव है जैसे कि श्वास बंद हो जाना, बाहर की आवाज बहुत ही न्यूनतम हो जाना, एक ब्राइट लाइट का दिखाई पड़ना और सभी विचारों का बंद हो जाना। इस समय गुरु और अनुयायी का असली काम शुरू होता है कि अगर कुछ भी गलत आपको लगे तो उस आवाज को सुनकर और उसे रस्सी की तरह पकड़कर बाहर आ सकते हैं। अब जो हमारी कुंडलिनी है वो सांप की तरह ऊपर उठेगी और उस चक्र पर स्पर्श करेगी जहां पर हमारा ध्यान है। उस समय ऐसा अनुभव होगा कि लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो नीले रंग का और राइट वाला जो ब्रेन है वो सफेद रंग का अनुभव होगा, और बाहर की जो आवाज हो रही है वो आपको बहुत ही न्यूनतम सुनाई देंगी। उदाहरण के तौर पर जब आप पानी के अंदर होते हैं और बाहर की आवाज जिसे कम सुनाई देती है, बस उसी तरह इस समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। अगर आप शरीर को उनके फ्लो में आगे बढ़ने देते हैं और अपना कंट्रोल शरीर पर से कुछ समय के लिए हटा देते हैं तो अनुभव होगा कि मूलाधार से सहस्त्र के बीच में सफेद रंग ऊर्जा का एक खंभा खड़ा है, जिसे सनातन धर्म में धर्म स्तंभ कहते हैं, जो बहुत ही ठंडा और बहुत ही शांत होता है।
अब इस स्टेज पर भी आपको मौका मिलता है बाहर निकलने का, और वो पूरा हमारे कंट्रोल में ही होता है। अगर हमें और आगे जाना है तो इस ऊर्जा को थोड़ा सा फिजिकल सपोर्ट देकर आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे गुरु शिष्य को अंगूठा रख के शक्ति पाठ देते हैं, उसी तरह शिष्य अपने दोनों अंगूठों को अपने अजना चक्रों पर रखते हैं और हल्का सा दबाते हैं, जिससे ऊर्जा आगे बढ़ सके और सोल स्टार चक्र में स्थापित हो सके। और ये सभी प्रक्रिया अपने आप होती है। हमें बस अपने शरीर को उनके फ्लो में बढ़ने देना है और शरीर को एकदम लूज करके रखना है। जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन होता है और फैशन शो में अच्छा दिखने के लिए मेकअप होता है, वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सही नहीं बताई जाती। जैसे डॉक्टर अल्कोहल और टोबाको कंज्यूम करने को मना करते हैं, पर उसे भी पता है कि जरूरत से ज्यादा ना लिया जाए तो ये दवा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर कोई चीज जहर है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। देखिए, परमात्मा ने इस जगत में कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं बनाया। अच्छा और बुरा हमारा स्वभाव या फिर हमारी नियत होती है, कोई पदार्थ या फिर चीजें नहीं। अब ऊर्जा जब सोल स्टार चक्र तरफ बढ़ेगी तब एक गोल्डन ब्लैक कलर का गोला आपको कल्पित होगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस समय शरीर के बाहर होते हैं। आगे बात करें तो श्रीमद् भगवत महापुराण में बताया है कि जब गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम को इस विधि के बारे में सिखा रहे थे, तब वो बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीरेण यात्राया एशम शरीरम सुरक्षितम रक्षत्वम, यानी कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के लिए इस पंचभूत से बना हुआ स्थूल शरीर को कोई सुरक्षित जगह पर रखो, अन्यथा बहुत ही बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर आपको प्रमाण देखना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल देंगे। सोल स्टार चक्र दिखने पर उस पर ध्यान वैसे ही लगाना पड़ता है जैसे शरीर के 7 चक्रों पर लगाया जाता है। उस समय का अनुभव बहुत अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे हमारा शरीर मर गया हो और हम बाहर निकल गए हो। बाहर की आवाज बहुत की कम सुनाई देती है। ऐसा समझे कि आप समुद्र की गहरी सपाटी के पास पहुंच गए हैं और ऊपर बाहर की सपाटी बहुत ही कम दिखाई दे रही हो, और सेफ्टी के लिए बस हमारे पास एक रस्सी ही हो। जैसे शिष्य के लिए गुरु का मंत्र जाप। सोल स्टार के ऊपर भी और 5 चक्र होते हैं, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि विष्णोरपि न परम विद्यते ब्रह्मणोपि न परम विद्यते अयम यात्रा अनंता अस्ति। अर्थात भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी अंत नहीं मिला था, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा अनंत है। कुछ देर वहां पर रहने के बाद शिष्य बाहरी आवाज पर ध्यान देके धीरे धीरे अपने कानों से आवाज पकड़कर अपने शरीर में वापस प्रवेश कर लेता है और धीरे से आंख खोलकर इस बाहरी दुनिया में आ सकता है। ये अभ्यास के करने के बाद भी कुछ विधि होती है, जैसे कि अपने मूलाधार को स्वस्थ करना और सभी चक्र की सफाई, जिसमें गुरु, सिंगिंग बाउल, मंत्र जाप, 6 चक्रीय मेडिटेशन और कुछ आयुर्वेदिक तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा मानसिक अस्थिरता अनुभव हो सकती है। ध्यान रखें, सिद्धि एक बार प्रयोग करने से नहीं मिलेगी। बार बार 45 दिनों तक गुरु के निर्देशन के अनुसार निरंतर अभ्यास करने के बाद कुछ सिद्धि हमें महसूस हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अर्थ स्टार चक्र और सोल स्टार चक्र को जागृत कैसे करें और कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ स्टार को जागृत करना है तो पांव के पास दिया जलाए और पांव के सेंसिटिव भाग पर ध्यान करें। 42 दिनों तक अभ्यास करने से कुछ एबिलिटी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि इस धरती से कनेक्ट होना, शरीर निरोगी बनाना, वातावरण के बारे में भविष्यवाणी करना जैसी सिद्धियां। सोल स्टार चक्र जागृत करने की विधि बहुत जटिल है और इसे गुरु के निर्देश के बिना नहीं करनी चाहिए। सोल स्टार से कुछ सिद्धियां मिल सकती है, जैसे कि कैरोवाइंस अर्थात ऐसी चीजें देखना जो विजिबल ना